स्वागत है आपका हमारे चैनल कृषि सेवा गिरीश कुमार में। नमस्कार किसान साथियों। आज हम आए हैं गांव बोजूसर में। चर्चा खेतीबाड़ी के अध्याय के अंतर्गत फील्ड विजिट में हम पहुंचे हैं बोजूसर में, बलवीर जी गुदारा और इंद्राज जी बेनीवाल जी के खेत में। तो मुख्य रूप से इनकी मूंगफली की खेती है और डॉक्टर साहब आज हमारे साथ हैं, डॉक्टर अनिल बेनीवाल जी, खेतीबाड़ी के फील्ड विजिट के एक्सपर्ट हैं। तो आज इनसे जानेंगे कि मूंगफली के बारे में, और मूंगफली में जैसा कि सभी को पता है इस टाइम क्या क्या रोग आ रहे हैं। तो रोगों पर बात ना करके हम बात करेंगे कि उत्पादन कैसे बढ़ाएं। बात करते हैं डॉक्टर साहब से। नमस्कार किसान साथियों, मैं अनिल बेनीवाल लोहिया केमिकल्स लिमिटेड से सभी का स्वागत करता हूं। आज हम गांव भोजूसर में मूंगफली के खेत में आए हैं। किसान साथियों से बात करेंगे कि इन्होंने किस तरह के मैनेजमेंट किया है खेती को लेके, क्या इन्होंने खुराक दी है। बलवीर भाई जी, अभी तक आपने खेत में क्या क्या डाला है? हमने स्टार्टिंग में यो ये मान लो कि स्टार्टिंग में डीएपी होगी या नॉर्मल यूरिया थोड़ी कंट्रोल के रूप में रखी है, और या इसमें सल्फर 2.5-3 किलो लगभग हिसाब से डाली है। ठीक है डॉक्टर साहब, मुख्य रूप से इन्होंने यूरिया, डीएपी और सल्फर का यूज किया है। यूरिया का थोड़ी कंट्रोल रखा है, ज्यादा नहीं, कम ही दिया आपने। किसान साथियों से मैं एक बात कहना चाहूंगा, इनकी मूंगफली की कंडीशन आप देख सकते हैं। ये मूंगफली 35 से 40 दिन के अवस्था के अंदर है। किसान साथियों, यूरिया का उपयोग मूंगफली में न के बराबर करना चाहिए, लेकिन कहीं अगर आपको जरूरत लग रही है तो उस टाइम आप जो इसके ग्रोथ को लेके फूल आने से पहले की जो अवस्था है उसके अंदर हम यूरिया का उपयोग 10 से 15 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से कर सकते हैं। लेकिन यूरिया का उपयोग न करके हम 19-19-19 का अगर उपयोग करते हैं एनपीके का, वो ज्यादा असरकारक रहेगा। उसके अलावा इस कंडीशन में ये 35 से 40 दिन की मूंगफली है, तो कंडीशन को जमीन करने चाहिए। लेकिन जैसा कि भाई साहब ने बताया कि फ्री और डीएपी दो ही चीजें खेत में डाली है। उसके अलावा मैं किसानों को एक रिकमेंडेशन देना चाहूंगा, स्पेस 6 एलिमेंट प्लस ह्यूमिक एसिड, ये दो चीज आप इस अवस्था में उपयोग करें। बहुत सारे किसान साथियों का ये रहता है कि जी मूंगफली ज्यादा बढ़वार ले जाएगी, अभी बारिश नहीं हुई है, और बारिश स्टार्ट होने पर ये और ज्यादा बढ़वार लेगी तो इसमें जो है फाल कम आएगा। ऐसा होता है किसान साथियों की बढ़वार ज्यादा लेती है, लेकिन बहुत सारे आजकल मॉलिक्यूल ऐसे उपलब्ध हैं जो बढ़वार को रोक के उसे फाड़ की तरफ कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस चीज से न डरें कि हमारा पौधा ज्यादा बढ़वार नहीं है। आप पूरा खेत ढकने की कोशिश करें, अच्छी खुराक दें। मैं एक बार फिर से बताना चाहूंगा, ह्यूमिक एसिड आज हर कोई किसान जानता है, उसकी डोज के बारे में जानता है। ह्यूमिक एसिड का काम है कि आपकी जमीन के जो पोषक तत्व है वो पौधे तक ऑब्जर्व करवाने का, उनको खींचने का काम। लेकिन आप अकेला ह्यूमिक एसिड न डालें, उसके साथ में 6 एलिमेंट हो गया, मैग्नीशियम हो गया, इस तरह के पोषक तत्व खेत में जरूर दें। और ये आपको 3 से 5 दिन के अंदर इनका फर्क जो आपने पहले अपने खेत में जो मैंने रिकमेंडेशन दिया है, इनका 3 से 5 दिन में आपको बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा। तो डॉक्टर साहब, ये क्या डीएपी यूरिया का खर्चा घटाकर 6 एलिमेंट में करें तो मैनेजमेंट हो सकती है? यूरिया और डीएपी का मेन काम है जो बीज हम खेत में डाल रहे हैं उसका अंकुरण सही तरीके से हो जाए। तो जैसा कि आज गवर्नमेंट एक चीज पे इफ्को कंपनी है या कोरोमंडल है, उन्होंने नैनो यूरिया और नैनो डीएपी की तरफ किसानों को बार बार वो पुशअप भी कर रही हैं कंपनियां। यूरिया के साथ भी नैनो यूरिया दे रही है, डीएपी दे रही है। इन चीजों का हमें नैनो डीएपी का उपयोग, डीएपी को थैले वाली डीएपी को छोड़ के उससे बीज उपचारित करें। मेन उसका फास्फोरस का काम है बीज अंकुरण, आपका बीज सही तरीके से उपचारित हो गया, क्यों ना हम वो थैले वाली को छोड़ के उसका उपयोग करें, तो हमें बीज अंकुरण के लिए काम मिले। उसके बाद में आ जाता है यूरिया। यूरिया का जैसे मैंने बताया न के बराबर जरूरत पड़ती है मूंगफली को, कहीं पीलापन आ रहा है, जैसे इनके खेत में आप उस साइड देख रहे होंगे कुछ दूर में यूरिया नहीं डाली तो वहां पर पीलापन है। जो लास्ट में मेड़ के पास खेती है वहां पीलापन नजर आता है। इस कंडीशन में हम यूरिया की बजाय अगर 19-19-19 का स्प्रे करवाएंगे तो वो डायरेक्ट पत्तों को मिलेगा। ये चीजें भी जमीन से उठ के डायरेक्ट पत्तों तक आनी है, ये आएगी इनडायरेक्ट जाइलम फ्लोएम के थ्रू आएगी, क्यों ना हम सीधा पत्तों में।
स्प्रे में करेंगे खर्चा कम पड़ेगा, खेत को नुकसान पड़ेगा। रासायनिक उर्वरक है कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल इन लोगों ने जो डालते हैं डालते आ रहे हैं, उनकी जमीनों का जो उस टाइम में जमीनें थी बहुत फर्क आ गया, जमीनें हार्ड होने लग गई। 19 की स्प्रे से तो हो गया, दूसरा जमीन को भी बड़ा नुकसान से इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। यूरिया और डीएपी जो बैग वाली हम लेके आ रहे हैं उसकी बजाय 6 एलिमेंट हो गया, ह्यूमिक एसिड हो गया या एनपीके हो गए, इन चीजों पे अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो ये किसान के लिए भी फायदेमंद है। तो हम किसान भाइयों से ये गुजारिश करेंगे कि आप 4-5 बीघा आप हमारे हिसाब से खेती करके देखें, वही सेम खर्चा आपका होगा, डीपी यूरिया खर्चा कम करके हम 6 एलिमेंट या अन्य जो माइक्रोन्यूट्रिएंट के स्प्रे हैं उस पर आप खर्चा करवाएंगे तो आप उसका अलग रिजल्ट देखेंगे, हम भी दोबारा इसी क्रम में दोबारा लौटेंगे। धन्यवाद।